नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। हरियाणा में सियासी माहौल गरमाना शुरू हो चुका है। चुनाव, निकाय चुनाव का ऐलान हुआ है और इसके बाद राजनीतिक दलों की जो कोशिशें पहले से चल रही थी वो अब और तेज हो चुकी हैं। निकाय चुनाव के लिए राजनीतिक दल कितने तैयार हैं ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जनता कितनी तैयार है और क्या कुछ वजह रही और जो देरी हुई है इसका नुकसान क्या हुआ, इस पर भी बात करेंगे। और आज का सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही दो अहम बातें हैं, एक तो निकाय चुनाव का ऐलान हुआ है, वहीं दूसरी तरफ अब राजनीतिक दलों में इधर से उधर जाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। तो आज का सवाल, क्या निकाय चुनाव की जो घोषणा है इसके बाद राजनीतिक दल कितने तैयार हैं, कितने तैयार थे? सिंबल पर चुनाव लड़ने से राजनीतिक दलों को कितना फायदा होगा और इसको किस तरह से देखा जाए? देरी से चुनाव होने से क्या नुकसान हुआ, यह भी एक अहम सवाल है, तो इस पर भी बात रहेगी। और इसके साथ ही एक और बड़ी खबर, एक और अहम खबर कि एक तरफ हरियाणा में निकाय चुनाव की घोषणा हुई तो दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा दाव, एक बड़ा ऐलान। और आज कई पूर्व विधायक कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं जो कभी कांग्रेस में रहे थे, फिर भी किसी वजह से उन्होंने कांग्रेस छोड़ी या फिर उनको हटा दिया गया। तो इस पर भी हम बात करेंगे। एक बड़ी खबर, कई विधायक जो नाम आप भी पढ़ रहे हैं और हमारे साथ मेरे सहयोगी जितेंद्र चौधरी भी जुड़ेंगे, वहीं पर है जहां पर कांग्रेस में शामिल होंगे नेता। और इस दौरान वहां पर प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद है। उनकी मौजूदगी में कई लोग जो कांग्रेस के नेता रहे भी हैं, फिर बाद में कांग्रेस छोड़ दी हो या फिर उनको निष्कासित किया हो, इस तरह के कई लोग हैं। जितेंद्र चौधरी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो एक तरफ जहां निकाय चुनाव का ऐलान, दूसरी तरफ कांग्रेस में आज कई बड़े नेता शामिल होने जा रहे हैं। एक माहौल गर्माता जा रहा है। चुनाव का माहौल आज से ही लगभग और ज्यादा तेज हो चुका है। जितेंद्र, कौन कौन लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, कौन कौन पहुंच चुके हैं और आने वाला वक्त सियासत को किस तरह से गरमाएगा इस तरह का माहौल? देखिए, बिल्कुल जैसे ही निकाय चुनाव को लेकर के बिगुल बजा है, तमाम जो पार्टियां हैं उनके अंदर जो सिलसिला है अब इस चुनाव की तैयारी को लेकर के शुरू हो चुका है। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के चंडीगढ़ जो कार्यालय है उसके अंदर पूरे तौर पर चहलकदमी देखने के लिए मिल रही है। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा यहाँ पर मौजूद है, सुरेंद्र पवार मौजूद है और साथ ही साथ वो लोग जिन्हें पार्टी ज्वाइन करनी है वो भी यहाँ पर मौजूद है। सुभाष चौधरी को आप देख सकते हैं, जिलेराम शर्मा, शारदा राठौर यहाँ पर मौजूद है। और आज पार्टी का दामन न सिर्फ ये तीन पूर्व विधायक बल्कि इनके अलावा भी राकेश कंबोज की बात करें, नरेश सेलवाल की बात करें, उनकी तरफ से भी पार्टी का दामन जो है यहाँ पर थामा जाएगा। और भी कई पूर्व विधायक होंगे जिनकी तरफ से पार्टी का दामन थामने का काम किया जाएगा। तो सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि निकाय चुनाव की जैसे ही घंटी बजी है, जैसे ही ये बिगुल बजा है, उसके बाद बड़ा मास्टर स्ट्रोक जो है वो कांग्रेस की तरफ से देखा जा रहा है। और पूरी तैयारियों को लेकर के, संगठन को लेकर के भी कांग्रेस कैसे आगे चलेगी और कुछ जगह पर जहां चुनाव नहीं हो रहा वहां से भी कुछ नेता यहां पर शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष जी से ही जान लेते हैं। कुछ देर बाद तमाम नेता यहां पर होंगे। एक चहलकदमी जो है पूरे कार्यालय के अंदर देखने के लिए मिल रही है। दूसरी तरफ निकाय चुनाव का जो बिगुल बजा है, एक इंतजार के बाद कैसे देखते हैं? आप देख रहे हैं कि लोगों के अंदर कितना जोश और उत्साह और उमंग है। और ये बदलाव की ये सीधी एकदम ये जो प्रक्रिया जो आप देख रहे हैं, इससे एकदम स्पष्ट हो चुका है कि हरियाणा में अब बदलाव का समय आ गया है। भाजपा का बुरा हाल होने जा रहा है, चुनाव में भी, नगर निकाय के चुनाव में भी, और विधानसभा हो, लोकसभा का चुनाव हो, भाजपा का सुपड़ा साफ होना निश्चित है। जी, काफ़ी नेता आज भी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। कैसे ये सिलसिला रहेगा? अभी आप देखेंगे आधा घंटे के अंदर ही कितने हमारे साथी आज हमारी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। तो आधा दर्जन से अधिक मैं समझता हूँ हो सकता है कि हमारे 90 की विधानसभा उसका 10%, 9 जो है 8-9 लोग आज शामिल। पूर्व विधायक हैं? हाँ, ये सभी पूर्व विधायक हैं जो आज शामिल हो रहे हैं। और भी दूसरे नेता होंगे, पर अभी आज देखते हैं आज कौन कौन होते हैं। अधिक हम ये भी देख रहे हैं कुछ कांग्रेस बैकग्राउंड के ही जो नेता हैं वो वापस पार्टी में आ रहे हैं। ये क्या वजह रही कि पार्टी को? हाँ, कांग्रेस बैकग्राउंड के लोग आ रहे हैं, ये तो और ज़्यादा खुशी की बात है कि और हमारे राहुल जी ने भी कहा कि जो हमारे से रूठ गए थे वो आज शामिल हो रहे हैं। उनका सबका हम स्वागत करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए उनको आज हम हैं। वो आज हमारा सहयोग करने के लिए आ रहे हैं, पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं।
और उनसे निश्चित तौर से पार्टी के अंदर मजबूती होगी। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है और पार्टी के अंदर एक बार फिर तस्वीरें भी हम दिखाना चाहेंगे। एक सवाल आपसे और अंतिम पूछ लेता हूँ, इस निकाय चुनाव के बिगुल से और जो पार्टी में जो नेता आ रहे हैं उसको लेकर के, संगठन को लेकर के जो आपका दावा था वो बरकरार रहेगा या उस पर भी कोई असर पड़ेगा इन चुनावों को लेकर के, तैयारियों को लेकर के, क्योंकि मीटिंग मंथन बैठकर करनी होगी? नहीं, संगठन के जो चुनाव जैसे जो प्रक्रिया चल रही है वो अपनी जगह चलती रहेगी। निकाय चुनावों के लिए हम सब बिल्कुल तत्पर हैं, पूरी तरह से तैयार हैं और इनको बेनकाब किया जाएगा। आज जिस तरह से महंगाई का बुरा हाल है, आज हर आदमी त्रस्त है महंगाई से, बेरोजगारी का बहुत बुरा हाल है, नगर निकाय में सैकड़ों करोड़ रुपए के घोटाले हुए हैं, आज पूरा ना बिजली है ना पानी है, सड़क नाली सीवर सारा जो ना बुरी हालत में आज बने हुए हैं। पूरा जो ना लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब चुनाव हो, इनका तो हिम्मत नहीं पड़ रही थी। 1 साल बाद तो ये हो रहे हैं और पंचायत के चुनाव 1.5 साल से लटकाए हुए हैं। अब इन्होंने अब ये चुनाव की घोषणा हुई है, अब देखेंगे आप इनका। सिंबल पर लड़ेंगे आप चुनाव, किस तरीके की तैयारी रहेगी? अभी जो सिंबल पर उसके बारे में अभी हम ये 30 तारीख से नॉमिनेशन शुरू होगा, 30 से पहले ये फैसला होकर आपको बता देंगे। तो कुछ नेता भी यहाँ पर हैं जो कि कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं, उनसे भी उनकी प्रतिक्रिया जो है यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। एक एक प्रतिक्रिया उनसे लेते हैं। मैडम, आप इससे पहले भी कांग्रेस में रही, कुछ समय बीजेपी का दामन फिर आपने थामा, किस तरीके से देखते हैं और क्या बात आपको प्रभावित करती है आज वापस कांग्रेस का दामन थामने को लेकर के? शारदा राठौर है, पूर्व CPS भी रही हैं, बल्लभगढ़ से विधायक रही हैं। जी, कि मुझे तो बिल्कुल अपने परिवार में वापसी में बहुत खुशी हो रही है और मैं किन्हीं कारणों से, किसी व्यक्ति विशेष की वजह से मैं पार्टी छोड़कर गई थी। मुझे पार्टी नेतृत्व से कोई शिकायत कभी नहीं रही थी और अब जब वो मुद्दे ही खत्म हो गए हैं और भाजपा का भी देख लिया कि उनकी कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है और महंगाई और बेरोजगारी से पूरा देश त्रस्त है आज के समय में, और इन्होंने झूठ बोलकर जनता के वोट ले लिए, सरकारें बना ली और अब झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। जब इनकी कोई भी बात कही हुई पूरी नहीं हो रही है तो ये देश को विभाजित करने पर आमादा है, मंदिर मस्जिद के मुद्दों पर उलझा रहे हैं ताकि वो असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटका सकें। लेकिन हम पढ़े लिखे लोग हैं, संजीदा लोग हैं, देश के जिम्मेदार नागरिक हैं, तो ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो पार्टी आज के समय में देश को बचा सकती है, प्रदेशों को बचा सकती है, भारत की जनता को बचा सकती है, तो देश तो बहुत पीछे चला गया है, 20 साल पीछे चला गया है। तो ऐसी पार्टी कांग्रेस पार्टी ही है और हुड्डा जी के नेतृत्व में आदरणीय हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी के नेतृत्व में, भाई दीपेंद्र जी के दिशा निर्देशन में हम सब मिलकर काम करेंगे और इनके जो कारगुजारियां हैं उनको बेनकाब करेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। समय में प्रदेश में भी और देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार। फरीदाबाद में निकाय का चुनाव जो है अभी नहीं हो रहा है, वोटर लिस्ट अपडेट होने की बात कही जा रही है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, वो तो ये जानबूझकर लटका रहे हैं। फरीदाबाद में कई सौ करोड़ का घोटाला हो चुका है नगर निगम में और इन्हें पता है कि ये अभी चुनाव करवाते हैं तो हारेंगी, तो इसकी वजह से ये जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं कि किस तरह हम चुनाव जीत पाएं और जनता के ध्यान हटाएं इस घोटाले से। लेकिन फरीदाबाद की जनता इनकी बातों में अब आने वाली नहीं है और स्थानीय निकाय को चुनावों में इनको मुंहतोड़ जवाब देगी और इनकी सच्चाई को उजागर करेगी। सच्चाई उजागर। जिलेराम शर्मा जी यहाँ पर हैं, आप किस तरीके से प्रभावित हुए हैं पार्टी की तरफ जो है दामन थामने को लेकर? ऐसा है, मैं कांग्रेस पार्टी का ग्रामीण का 2002 से 2005 तक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी रहा और मैंने अपने कार्यकाल में काबिल दस्ता अभियान में भी नंबर 1 पर रहा हरियाणा में। और कांग्रेस पार्टी से इसलिए भी प्रभावित है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के 10 साल के राज में प्रदेश का चौमुखी विकास हुआ, चाहे वो गोल्ड मेडल लाने, कॉमनवेल्थ की गेमों की बात हो, चाहे वो व्यापारियों की, कर्मचारियों की, हर तरह से प्रदेश में हरियाणा नंबर 1 पे था। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 36 बिरादरी को साथ लेकर के जो है इस प्रदेश पर जो है मतलब इसका काम किया। उनके प्रभाव से, उनके जो कार्यकाल के से प्रभाव हो करके आज हम उनके नेतृत्व में और हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी और भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो राज्यसभा के सांसद हैं, उनके निर्देशन से
आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी जो है ना बड़ी मजबूती के साथ इस प्रदेश में, राज्य में जो है दोबारा से सत्ता में आएगी। और हम सब मिल करके बस पूरा संगठन पूरा तैयार करें। पूरा दावा करते हुए आप नजर आ रहे हैं। सुभाष चौधरी जी उनसे जानते हैं, आप भी अपनी प्रतिक्रिया संक्षेप में थोड़ा बता दीजिए, समय को ध्यान में रखते। हरियाणा हुड्डा जी के राज में नंबर 1 प्रदेश था पूरे हिंदुस्तान के अंदर। बीजेपी के इस राज ने इस हरियाणा को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। बेरोजगारी, किसानों की अनदेखी, ये ऐसे मुद्दे हैं जिन्होंने इस बात के ऊपर हमें मजबूर कर दिया कि कांग्रेस में जाके ही प्रदेश के अंदर हुड्डा जी की लीडरशिप के अंदर एक नई सरकार दी जा सकती है, ताकि पूरे हरियाणा का, गरीब का, किसान का, मजदूर का, सभी 36 बरादरी का भला हो। शुक्रिया बात करने के लिए। तो कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, बिल्कुल तमाम चेहरे और आधा हम दर्जन से अधिक जो पूर्व विधायक जो भी रहेगा वो भी अपने पूर्व विधायकों की बात यहाँ पर कही जा रही है। सभी जो हैं आप प्रेस वार्ता के जरिए रूबरू होंगे और ज्वाइनिंग दर्शकों को दिखाएंगे जितेंद्र, और लगातार हमारे कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो आपसे हम लगातार बात करते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। और चुनाव की अगर बात की जाए तो ऐलान हो चुका है निकाय चुनाव का, काफी लेट हुआ, इंतजार लोग कर रहे थे। मास्टर आर.के. काले साहब हमारे साथ काफी देर से जुड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया मास्टर साहब, आपने कॉल किया। जी क्या कहेंगे? जी सर, जी नमस्कार। देखिए, जाहिर सी बात है कि सत्ता पक्ष थोड़ा अपने बारे में सोचता है जी कि कब जो तारीख है सूटेबल होगी, जनता को कब माफ, तो ये तो जाहिर सी बात है। जहां तक देखिए, मैं साफ तौर पे आपको कहना चाहूंगा, लेकिन आम आदमी जो हमारे जैसा आदमी शहरों में रहता है उसे कोई फायदा नहीं होगा, चुनाव हो या ना हो। मैं अपने तजुर्बे की बात बताना चाहूंगा। जब पहले कभी एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करते थे, पहले कभी एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करते और कमेटी नहीं होती थी, लोगों को काम करवाने में बहुत सहूलियत होती थी और मेरिट बेस पे काम होता था। हमारे शहर में यहाँ पार्टीबाजी है, कांग्रेस का जो है एरिया, वहां पे काम नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगी, बिल्कुल भी होगी जैसे भाजपा की आजकल सरकार है। ये बहुत बड़ी कमी है, ये बहुत बड़ी कमी है। ये हमारे देश का जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बना हुआ है, देश का माहौल ऐसा बना हुआ है। और दूसरी बात ये, जैसे कि उदय भान जी पर माननीय हुड्डा साहब का हाथ है, तो इसको कांग्रेस को मजबूती मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। कांग्रेस मजबूत होगी और उस सिंबल से लड़ना जो और भी इसके हक में जाएगा कांग्रेस के। ठीक है सर, तो कांग्रेस सिंबल से लड़ेगी। अभी इस पर बात भी कर रहे थे, हमारे संवाददाता जितेंद्र मौजूद थे और उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष थे, तो अभी वो कह रहे हैं कि अभी हम चर्चा करेंगे क्या होगा। लेकिन हाँ, इससे कितना फायदा होगा पार्टियों को, और कांग्रेस या कोई भी पार्टी लड़ती है, इससे क्या पता चल पाएगा कि हाँ किसमें कितनी जान है, क्योंकि दावे सभी करते हैं। हाकम जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं। नमस्कार हाकम जी। हाँ जी नमस्कार जी। जी कहिए। जी सर जी, ये जो देरी से हुआ है चुनाव, ये नुकसान है जी विकास के लिए। जी सर। इसमें विकास का, हाँ जी, विकास के अगर पहले हो जाता तो विकास बहुत ज्यादा होता। हाँ, भारतीय जनता पार्टी सरकार थी, ऊपर हरियाणा में भी थी और सेंटर में भी थी जी। हाँ, तो इसलिए शहरों में और गांव में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है जी इससे जी। और चुनाव तो जल्दी होने चाहिए थे, लेकिन पता नहीं। जी शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। देरी से चुनाव हुए, बहुत से काम होते हैं, गलियों के काम है, पानी की समस्या है, सीवर, नालियां, बहुत से ऐसे काम होते हैं जो प्रभावित होते हैं नगर निगम या फिर निकाय के चुनाव, नगर पालिका के चुनाव, उससे। बलदेव जी हमारे साथ हैं। बलदेव जी नमस्कार, क्या कहेंगे? नमस्कार। इसके बारे में कहना चाहूंगा जी, चलो चुनाव करवाए हैं, ठीक बात है, पर इन नगर पालिका से पहले तो पंचायत के चुनाव होने चाहिए थे, उन जिनको 1.5 साल से वो लटके हुए हैं। ये जानबूझ के इसके करवाए हैं ताकि इसमें शहरों के ये कुछ वोट ले सकते हैं, क्यों ज्यादा बीजेपी का होल्ड शहरों में है, तो ये बार दिखा के ये अपने कुछ वो करना चाहते हैं। दूसरी आप इनके देखो, अरविंद शर्मा ने आज क्या कहा है ग्रोवर के, उसके मैंने उसका पक्ष लिया। अरविंद शर्मा भी जाति पाति का करते हैं। जब जाटों के खिलाफ ग्रोवर बोले उस टाइम तो ये कह रहे थे हम इनके साथ हैं, वो आज जब इनके खुद उसके पंडितों के बारे में बात आई तो इन्होंने कहा वो मेरी सबसे बड़ी भूल थी। अरे ये क्या कर रहे हैं, भूल तो उसी को होनी चाहिए थी कि इन्होंने एक कौम के खिलाफ जब बात की। तो ये देखो कि ये सारे ये बीजेपी के जो हैं, इन्होंने तो जाति पाति का और साथ में कांग्रेस वालों ने मिलकर ये चौटाला साहब को भी अब इन्होंने इसी टाइम, क्यों आज कई साल हो गए इस वो चलते हुए इस केस को, इन्होंने कभी उससे पहले फैसला नहीं आया
अब इन्होंने भी इसमें भी कुछ इनका हाथ है गवर्नमेंट का, ताकि चौटाला की पार्टी जो आगे आएगी वो न आस्ते उनके वर्करों में थोड़ा हौसला पस्त हो। पर ये चौटाला साहब की ब्रिगेड है जो कभी भी बैरकों में नहीं जाते, और आने वाले टाइम में इनको बता देंगे भी कैसे वो होगा। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। उमा जी हमारे साथ हैं। उमा जी नमस्कार, क्या कहेंगी? नमस्कार जी। जी मैम कहिए। ये आपने अभी जो निकाय चुनाव हो रहे हैं हरियाणा में भी हो रहे हैं शायद, और हमारे हिमाचल में भी हो रहे हैं, तो 2 महीने के लिए शायद हाई कोर्ट ने पोस्टपोन कर दिए हैं। तो ये बहुत गलत बात है। जो भी इलेक्शन हो, जो भी हो, वो चाहे निकाय कॉर्पोरेशन के हों या वो विधानसभा के हों, राज्यसभा के हों, कोई भी हो, उन्हें तय समय पर करवाना चाहिए। ये लोग अपने इन्हें ऑलरेडी 4 सीटें गवा चुके हैं बीजेपी, तो इन्हें ये डर था, इसलिए इन्होंने थोड़ा एक तो पोस्टपोन कर दिए हैं। ऊपर से इन्होंने ये मुद्दा ले रखा है कि स्मार्ट सिटी बन रही है शिमला, और ऊपर से इन्होंने जो उज्ज्वला के तहत जो परिवार आते हैं उनके लिए 200 रुपए इन्होंने कम कर दिए हैं गैस सिलेंडर में, और थोड़ा शायद कह रहे हैं कि इसमें डीजल और पेट्रोल में ये कम कर रहे हैं पैसे। तो ये रहे हैं कि ये इलेक्शन आ रहे हैं कि इसमें थोड़ी सी जनता पसीज जाएगी, और ये जो इनकी हार है अब उससे ये लोग बच जाएंगे शायद बीजेपी वाले, क्योंकि इन्होंने कोई काम नहीं किया है। हमारे यहाँ पर अभी स्मार्ट सिटी बन रहा है, स्मार्ट सिटी में आते हैं, शिमला 1 में आते हैं, तो हमें रात भर बिजली नहीं मिलती, 3-3, 4-4 दिन पानी नहीं मिलता है। ऊपर से हमारी सड़क है, जब हम काउंसलर से बात करते हैं तो काउंसलर बोलती है कि नहीं जी ये तो ना बहुत हमारे जो चुने हुए इंजीनियर है उनके तहत ये सड़क, बच्चों का चलना मुश्किल है, और इतनी बुरी दशा है हमारी कि हम क्या सिटी बना रहे हैं, और इतना कूड़ा है, इतना जो लोगों के घरों का गंद है वो सारा जंगलों में जा रहा है, वनों में जा रहा है, वन खराब हो रहे हैं। तो ये हाल है इन लोगों का। कम से कम साफ सफाई पर ध्यान दे। तो इन्होंने ये जो रखे हैं लेबर रखी है वो किस लिए रखी है? तो आपसे आपके तहत मैं ये गुजारिश करूंगी कि इन लोगों के कान में ये बात जाए, और अगर टाइमली इलेक्शन होते हैं तो जो अगला जो नया जो भी कोई पार्षद आएगा उससे हम काम तो करवा सकते हैं। ये कह रहे हैं कि अब हमारे पास पैसे नहीं है, पैसा खत्म हो चुका है हमारे पास। ठीक है मैम, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने, सिंबल पर चुनाव लड़ने से राजनीतिक दलों को क्या फायदा मिलेगा? निकाय के जो चुनाव होते हैं, नगर निगम के, नगर पालिकाओं के जो चुनाव होते हैं, नगर परिषद के जो चुनाव होते हैं, और जो देरी से चुनाव होते हैं इस तरह के, उससे कितना फर्क पड़ता है, जनता के कितने काम रुक जाते हैं। दूसरी बात यह है कि जो सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ता है ऐसे माहौल में, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या सिंबल पर चुनाव लड़ने से जो नेता या जो राजनीतिक पार्टियां दावे करते हैं अपनी पकड़ के, जनता तक अपनी पहुंच के, तो वो पता चल जाती है? और निकाय चुनाव के लिए प्रशासन की तरफ से जो तैयारियां हैं वो अपनी तरफ से उन्होंने कर दी। आज हरियाणा में ऐलान हो चुका है, काफ़ी इंतज़ार था, काफ़ी देरी हुई है इन चुनावों को लेकर, कोर्ट तक में मामला था, फिर हाई कोर्ट ने कहा कि अब आप चुनाव कराएं, हरी झंडी मिल चुकी, तो आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। लेकिन एक सवाल यह है कि देरी से जो चुनाव हुए इसका क्या फ़र्क पड़ता है, और सिंबल पर चुनाव लड़ना कितना ज़रूरी हो जाता है राजनीतिक पार्टियों? हालांकि उनका फैसला है, वो लड़ सकते हैं, नहीं लड़ सकते, लेकिन क्या ये जनता के लिए भी आसानी हो जाती है? क्या इससे हम जो आने वाले वक्त में दूसरे चुनाव होते हैं, कभी लोकसभा के होते हैं, कभी विधानसभा के होते हैं, तो उससे माहौल पता चल जाता है? क्योंकि दावे सभी पार्टियां करती हैं, जो सत्ता पक्ष में है वो कहते हैं कि हमें लोग पसंद कर रहे हैं, हम बेहतरीन काम कर रहे हैं और हम फिर से इन चुनावों में जीत हासिल करेंगे। जो विपक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई जनता इंतजार कर रही है इनको किसी भी तरीके से यहाँ से हटाने के और सबक सिखाने के, इस तरह की बातें होती हैं। और कई बार बहुत सी पार्टियों के लोग या बहुत सी पार्टियां सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ती, लेकिन कहते हैं कि हमारे समर्थित उम्मीदवार हैं, और जब उम्मीदवार जीत कर आते हैं तो फिर वो दावे किए जाते हैं कि नहीं ये तो हमारा समर्थित था, इसको तो हमने समर्थन दिया था, कोई कहता हमने समर्थन दिया था। तो ऐसे में पब्लिक भी ये चाहती है कि यहाँ सिंबल पर चुनाव लड़े, पता चल जाए कि इसमें कितना दम है। दूसरी बात ये कि जो चुनावों की अगर बात की जाए तो ये जो देरी हो जाती है और जो अधिकारियों के पास जिम्मेदारियां आती हैं काम कराने को लेकर, क्या अधिकारी सही ढंग से जिम्मेदारियां निभा पाते हैं? जो वार्ड्स की प्रॉब्लम है शहर की या किसी नगर पालिका की प्रॉब्लम, उसको सही से वो करवा पाते हैं? इस तरह की बातें हैं। कुछ प्रतिक्रियाएं भी सामने आई थी, किस तरह से ऐलान हुआ चुनाव को लेकर, क्या कुछ कहा गया था, वो भी एक बार आपको हम सुनाएंगे कि जब चुनाव की तारीखों का ऐलान किया इलेक्शन कमिश्नर ने तो वो क्या कुछ कह रहे थे, तो वो भी सुन लेते हैं एक बार। पोल जो होंगे वो 19 तारीख को, 19 जून को
होंगे 7 बजे से 6 बजे शाम तक। 1 घंटे का अतिरिक्त समय हमने रखा है। अमूमन 5 बजे शाम तक होता है, लेकिन गर्मी की स्थिति को देखते हुए कई बार दोपहर में मतदान थोड़ा धीमा हो जाता है, तो कोई अपने मताधिकार से वंचित ना रह जाए, इसलिए 1 घंटे का टाइम एक्स्ट्रा दिया है। 22 तारीख को काउंटिंग होगी। रीपोल अगर कोई आवश्यक हुआ वो 21 को होगा। 1 दिन का गैप दिया जाता है। अगर कहीं से कोई शिकायत इस तरह की मिलती है गड़बड़ी की, या जहाँ पे पुनर्मतदान आवश्यक हुआ, तो वो 21 को कराया जाएगा। और 22/6 को 8 बजे से मतों की गिनती होगी, और मतों की गिनती समाप्त होते ही चुनाव के नतीजों की घोषणा कर दी जाएगी। तो देश की आवाज में बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप हमारे साथ जुड़े। निकाय चुनाव पर बात हो रही